मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज, मतलब सब पैथियों को मिला के बीमारियों को दूर करना, कोटा स्थित रायपुर छत्तीसगढ़ के क्लिनिक से हनुमान जी की यात्रा पे निकले हैं नई नई चौपाइयों के साथ, एक के बाद एक। आज की चौपाई भी बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स, स्पिरिचुअल एफर्ट्स देगी। कोई भी बीमारी में हम जो भी मेडिसिन लेते हैं, जो डॉक्टर लिखते हैं उसे बंद नहीं करना है, एफर्ट्स करते जाएं। डॉक्टर्स टेस्ट कराएंगे, आपके टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आने से वो दवाइयाँ कम करेंगे। हम हमेशा कहते हैं मिनिमम मेडिसिन, कम से कम दवाई ले, और मैक्सिमम एफर्ट, प्रयास ज़्यादा करें। अब प्रयास में वो आहार हो सकता है, व्यायाम हो सकता है, और दुआ में हम बोलते हैं स्पिरिचुअल एफर्ट। देखिए, जितने भी ग्रंथ हैं किसी भी संप्रदाय के हों, इस पृथ्वी पे मानव जाति कई देशों में रहती है, सबके आपके ग्रंथ रहते हैं। हम जिस भूखंड में रहते हैं, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ है, रामायण है, भगवत गीता है और बहुत सारे वेद हैं। दूसरे तरफ के भूखंड में कोई अमेरिका में रह रहा होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, उनके अपने ग्रंथ होंगे। परंतु यदि आप सब ग्रंथों का अध्ययन करें तो तीन चीजें पता चलती है। परमेश्वर के मस्तिष्क, मतलब ब्रेन ऑफ द गॉड, वो कैसे दुनिया बनाया है उन्होंने, उनके नियम अपरिवर्तनीय, बाध्यकारी और पवित्र है। और मानव की दशा, हमारी दशा क्या है, उस पर बात होती है। और फिर वो ग्रंथ पढ़ने से हमें आनंद मिलता है। विश्ववासियों को कैसे आनंद मिले, इस बात पे सब ग्रंथों की चर्चा होती है। जिन्होंने भी ग्रंथ लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसे पढ़ा जाए। हम बाहर देख रहे थे, हमारे बाहर एक सड़क जाती है, हम उसको हमेशा देखते रहते हैं। उस सड़क पे हम 34 साल से देख रहे हैं, लोग आते हैं जाते हैं, सड़क वही है। देखिए, सड़क वही है, उस पे आने जाने वाले लोगों का क्रम बदलते रहता है। कुछ लोग तो फिर इस पृथ्वी से ही चले जाते हैं। तो अब आप बताइए, इस प्लेनेट पे मानव की दशा क्या है। सबसे बुरी दशा तो हमारी है। एक तो ये मायावी शरीर हमको दे दिया गया है। अब एक छोटी सी आपको कहानी सुनाते हैं। हमारे जब आज से 50 साल पहले, जब हम 10-12 साल के हुआ करते थे, तब ऐसे बड़े बड़े सिनेमा आ गया था, पर टीवी वगैरह नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे। तो कॉलोनी में बच्चे लोग रंगमंच में नाटक खेलते थे। हमारा एक मित्र उसमें रंगमंच में वो शेर बनता था, और एक कुछ कहानी थी, शेर आया, फिर उससे लड़ाई हुई, तो शेर का कॉस्ट्यूम पहन लेता था। अब 1-2 साल तक बढ़िया वो शेर बनते रहा। एक नया प्रकार का कॉस्ट्यूम आ गया था, उसको हम लोग ने दे दिया। उसमें बढ़िया बाल थे, आंख लाल थी, और उसमें एक लॉक भी लगा था, जिससे वो कॉस्ट्यूम हिले नहीं और वो अपनी एक्टिंग अच्छे से कर सके। अब वहां पे नाटक चालू हुआ। नाटक चालू होने में क्या, वो शेर बन गए। अब शेर बनने के बाद वो बढ़िया एकदम से कूदने काटने लगे, परंतु उसको ऐसा क्या हुआ, वो तो अपने आप को ही शेर समझने लग गया। 6-7 घंटे बाद सबको काटते फिरे, मारते फिरे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। वहां एक हमारे कॉलोनी में दरोगा साहब रहते थे, वो भी आ गए। अब समझ ही नहीं आया इसको ऐसा क्या हो गया। अब उसको पकड़े तो वो कॉस्ट्यूम का ताला खोले और उस खोल को निकाला जाए। अब ऐसा कुछ भी ना हो, वो इसको काट रहा है, वो उसको मार रहा है। अब वो स्वयं शेर जैसा महसूस करने लग गया। अब भाई क्या किया जाए, वहां पे एक ऐसे व्यक्ति थे जो मंत्र सिद्ध उपचार भी करते थे। अब तो गांव जैसा एरिया था उस समय, वो भी आ गए। अब उनको बोले, भैया आप ही कुछ इलाज करो, इसका दवाई पानी तो दे नहीं सकते। तो उसने कैसे भी करके पकड़ा और 4-5 मंत्र पढ़ा और डंडे उसके पैर पे मारे, तब उसको होश आया। फिर उसको पकड़ा गया, उसकी शेर की खाल को निकाली गई। अब हम लोग ने पूछा, उसका नाम था श्यामू। अरे श्यामू, तेरे को क्या हो गया? अरे भैया, जैसे ही इस मैंने पोशाक या कॉस्ट्यूम को पहना, मैं अपने आप को, जैसे ही उसको पहना, मैं अपने आप को भूल गया। अरे तेरे दिमाग फिर गया था क्या? बोले पता नहीं भैया, एकदम फिर गया था, मैं अपने आप को शेर समझने लग गया था। तो मानव की दशा भी बिल्कुल इसी रंगमंच के खिलाड़ी के जैसे है। वो जैसे ही मानव कॉस्ट्यूम पहनता है, अपने को भूल जाता है। स्वयं की विस्मृति दुख का कारण है। और आप देखो हमारी दशा कैसी है। हमारा जो पोशाक है,
कॉस्ट्यूम है, रोज रंग बदलता है, मायावी, कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, कभी जवान, फिर गायब हो जाता है। हम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। तुम विश्ववासियों का आनंद कैसे होगा भैया? हमारी खुद ही स्थिति इस जगत में परमानेंट नहीं है। आप लोग परमानेंट पैन कार्ड बना लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, हम तो खुद ही परमानेंट नहीं है। आप कोई व्यक्ति कहे कि मैं आपकी दशा बदल दूंगा, मैं ये 5 वर्षीय प्रोग्राम चला दूंगा, उससे क्या होना जाना है? हमारी दशा तो जब बदलेगी जब भैया इस कॉस्ट्यूम से छुटकारा मिले। ये कॉस्ट्यूम तो हमको छोड़ के भाग जाएगा, फिर कैसे होगा? हाँ, इसमें एक अच्छी बात है कि अभी के जो हमारे देश के मुखिया है, उन्होंने योग को पूरे देश भर में फैलाया है। योग का मतलब क्या होता है? शरीर संसार को दे दिया जाए और अंदर वाले पार्टिकल को भगवान को दे दिया जाए, तो इसे योग बोलते हैं। नहीं तो हर क्षण शरीर का वियोग हो रहा है। आप देखिए, जैसे आपको शरीर मिल गया, सबसे पहले आता है अहंकार, मैं हूं और मेरा है। ये बहुत बड़ा वायरस है इस ह्यूमन कंप्यूटर के लिए। अब जब इस ह्यूमन कंप्यूटर में ये वाला वायरस घुसा हुआ इनबिल्ट है, मैं हूं मेरा है, अब पूरी कहानी इसी की है। दो देश आपस में लड़ रहे हैं, पूरे लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? कि मैं हूं और मेरा है की कहानी के कारण। यदि उनको अच्छे से ज्ञान मिले तो शायद लड़ाई ना हो, परंतु मैं हूं मेरा है के वायरस अहंकार को कैसे दूर करेंगे? तब हमारे हनुमान जी की चौपाइयां काम आती है। आज की यह चौपाई है भैया, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अब यदि इस चौपाई को आप रटते रहे, भीम रूप धरि असुर सहारे, अरे भैया सबसे बड़ा असुर शरीर में तो अहंकार ही है, बड़ा वाला असुर। तो ये चौपाई लगातार जपने से, हनुमान जी की गदा से आपका अहंकार खत्म हो जाता है। अहंकार खत्म होने से मैं हूं मेरा है। जिस दिन आप ये समझ गए कि मैं कुछ नहीं हूं, ये मेरा भी नहीं है, तो शरीर के अंदर आनंद की अनुभूति उत्पन्न हो जाएगी। तो भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। तो समझ लीजिए भैया, यदि आनंद को प्राप्त करना है, संसार जगत आपको सुख दुख दे सकता है। मेरा एक मित्र बाहर गांव, बाहर देश में रहता है, इंग्लैंड के आसपास, डॉक्टरी के बाद चले गया। लगातार फोन पे बात होती है। वो बोले बहुत सुख में हूं, आनंद में नहीं बोलता था, बहुत सुख में हूं, बहुत पैसा कमा रहा हूं। समय निकलता गया, अब वो मेरी उम्र का हो गया। अब वो बोलता है कि भैया मैं अपने देश लौटना चाहता हूं। तो हमारे में एक प्रवृत्ति तो है, कोई भी आदमी अपने घर लौटना चाहता है। तो इसी चीज को समझे, अंदर का जो पार्टिकल है वो भी वापस जाना चाहता है, शरीर कॉस्ट्यूम यहीं रहना चाहता है। तो हमेशा की तरह एक चीज आपको समझा दे रहे हैं कि हमारा मेन एम रहता है अपने घर लौट जाए। अब लौट चले, सहज सीधी राह पे चलना। देखिए, सीधी राह पे चलना सहज है। हम यहां वर्तुल में, सर्कल में घूम रहे हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ कॉस्ट्यूम मिल जाता है। सहज है सीधी राह पे चलना, बच के उलझन से बच के निकलना, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर तो अपना घर है, अब लौट चले। हमारा घर अपना घर है, ये कितना भी लुभाते रहे संसार, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। पर जब कब होगा? जब हनुमान जी की चौपाई लगातार आप रटते रहेंगे, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।